आखिर में 15 दिन की पेमेंट के बाद या 1 वीक की पेमेंट के बाद या 1 मंथ की पेमेंट के बाद वो आपसे भाग जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टार्ट में जब आप अपना कॉल सेंटर रन करें तो मैं आपको यहाँ जो प्रेफर करूँगा वो है आउटसोर्स। यू हैव टू नीड टू गेट आउटसोर्स, ठीक है? आउटसोर्स लें। आउटसोर्स लेने के बाद आप क्या करें, और आउटसोर्स किससे लें? जिस पे आपको फुल ट्रस्ट हो, ब्रो इसका क्लाइंट जो है वो अच्छा है, इसका क्लाइंट बेहतरीन है, और इसकी क्लाइंट इसकी सेल्स नहीं खाता, इसकी पेमेंट्स में उसको डिले नहीं करता। मतलब ये आपको 100% ये चीज़ श्योरिटी आपको हो कि हाँ, इसका क्लाइंट जिससे मैं आउटसोर्स लूँगा उसका क्लाइंट बिल्कुल लेजिट है, तो उस बंदे से आउटसोर्स लें। आउटसोर्स में आपको पे आउट बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आपको उस सेल्स का तीसरा, थर्ड या 4% जाके मिलता है, ठीक है? तो उसमें आपको सेल्स बहुत कम, पे आउट्स बहुत कम मिलेंगी। बट सेल्स पे आउट कम मिलने की वजह आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। पैसा कम आ रहा है, सेल्स का मतलब इतना नहीं है, और इतना क्यों आ रहा है? आपको बहुत ज़्यादा अजीब भी लगेगा। हम कह सकते हैं कि अजीब लगेगा, यार मुझे अर्निंग इतनी नहीं आ रही, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बट थिंग इज़ दैट कि आपको कुछ तो मिल रहा है ना। अगर आप खुदा ना खास्ता डायरेक्ट ही अपना कॉल सेंटर खोल के लेजिट क्लाइंट आप अमेरिका से क्लाइंट पकड़ लेते हो, और आपको अगर फॉर एग्जांपल वो $30-35 एक सेल के देता है और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, तो उस ना मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर है ना। तो आउटसोर्स करें, जिसमें आउटसोर्स करने पे आपकी टीम आपके साथ बिल्डअप होगी, आपके लड़के ट्रेन होंगे, आपके इलाके के लड़कों को पता चलेगा कॉल सेंटर क्या है, कॉल सेंटर क्या नहीं है, ठीक है? तो उसमें ये होगा कि आपके लड़के ट्रेन होंगे, आपको इतने टाइम में आपको पता चल जाएगा। क्लाइंट कहीं से साथ साथ क्लाइंट को भी ग्रेप करने की कोशिश करें। आफ्टर 3, 4, 5 मंथ, 6 मंथ तो आपको लगता है कि आपको लेजिट क्लाइंट मिल गया है। लेजिट क्लाइंट मिलने के बाद आपने क्या करना है, उस क्लाइंट के साथ कुछ लड़के अपने उस क्लाइंट के साथ बिठा देने, और कुछ लड़के जहाँ से आप आउटसोर्स ले रहे हो उनके साथ काम करना है, ठीक है? और आउटसोर्स के दौरान कोशिश करना कि एक कैंपेन पे काम नहीं करना, साथ साथ 2-3 कैंपेन और एड्स करनी चाहिए। अगर एक कैंपेन से अच्छा रेवेन्यू बन रहा है तो चलो दूसरी कैंपेन से तो रेवेन्यू अच्छा बन रहा है ना। अगर उस दूसरी कैंपेन से रेवेन्यू अच्छा बन रहा है तो बाकी टीम को मूव ऑन करते हैं वो दूसरी कैंपेन पे, पूरी टीम को एक कैंपेन पे बैठा के फिर मजा लेंगे सेल्स का, ठीक है? इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत मजे के इंडस्ट्री है। इसमें यहाँ अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छा अर्निंग है। अपने फ्यूचर को भी आप प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान हो सकता है। और लोग पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए। तो इस इंडस्ट्री में आप ये है, मैं उन बहुत से लोगों को अप्रिशिएट करता हूं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं पाकिस्तान से बैठ के, या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिनके ऑफिसेज हैं, टेली मार्केटर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, अमेजोन वाले हैं, शॉपिफाई वाले हैं, बहुत से ऑनलाइन बिजनेस हैं, ठीक है? तो वो पाकिस्तान से बैठ के अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने मुल्क की करेंसी को भी बेहतर कर रहे हैं, डॉलर्स कमा के पाकिस्तान में ला रहे हैं, वो खुद भी डॉलर कमा रहे हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो डॉलर की खातिर अमेरिका जाते हैं, इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं, और फिर जाके अमेरिका में क्या कहते हैं, जॉब्स लेते हैं, फिर अमेरिका के पैसे डॉलर तो कमा रहे हैं, बट वहीं वहाँ का टैक्स दे रहे हैं, वही खाना पीना कर रहे हैं, वही रिहाइश दे रहे हैं। तो मीन्स कि अपने मुल्क को कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ वहाँ से 2-3 लाख पाकिस्तान भेज रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम लोग जो ऑनलाइन हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम जितना भी डॉलर कमाते हैं, व्हाटएवर $100 है या $1000 है, ठीक है, वो सब हम अपने मुल्क के लिए कन्वर्ट करते हैं, हमारे मुल्क में आता है, हमारे नाम पे आता है। तो वी आर डूइंग बेस्ट, राइट? कंपेयर किया जाएगा जो अमेरिका में रह रहा है, जो पाकिस्तान में रह रहा है, अगर वो ऐसी अपॉर्चुनिटी से अपने मुल्क को पैसा कमा के दे रहा है तो दैट्स मीन ही इज डूइंग बेटर मोर देन हु इज लिविंग इन अमेरिका, राइट? तो इस इंडस्ट्री में ये है कि आप अपने मुल्क को एक करेंसी भी दे सकते हैं, बेहतर करेंसी ला के दे सकते हैं अपने मुल्क की ग्रोथ करने में आप, और आप यहाँ बेरोजगारी को भी ख़त्म करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 9-10 लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं अपने इलाके के, और यही चीज़ मेरे लिए तो शायद बेहतर है। मैं खुद बहुत खुश हूँ इसमें कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया। तो गाइस, इसके बाद आउटसोर्स करने के बाद अपना क्लाइंट लें। अपना क्लाइंट लेने के बाद आप उससे देखें कि 1-2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते काम करके देखें, हाँ आपका क्लाइंट लेजिट है, आपको पेमेंट्स टाइम पे दे रहा है, उसकी कैंपेन अच्छी है, पिकअप अच्छा है, सेल अच्छी निकल रही है, फिट है, तो फिर पूरी टीम को अपने क्लाइंट पे मूव ऑन करते हैं जब आपको क्लाइंट मिल जाए। तो ये इंडस्ट्री है, इसमें आपको सबसे पहले फिर कहूँगा कि एज एजेंट एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आप जिस फील्ड में आए हैं वो क्या काम है, क्यों है, कैसा है, वहाँ लड़के ट्रेन कैसे किए जाते हैं। फिर यहाँ हम आते हैं, फिर आपने अपने DDV लेना है, डाटा डायलर एंड वाइप, ठीक है, जो अमेरिकन नंबर्स होते हैं, डायलर होता है, वो फिर आप अपने DDV किसी वेंडर को अप्रोच करते हैं, वहाँ से उसको DDV लेते हैं, और फिर अपना डायलर वगैरह यूज़ करके फिर इसमें क्या होता है कि आपकी अच्छी ग्रोथ होती है और आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है। और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है। यहाँ आपको
बहुत सी फील्ड्स, बहुत से क्लाइंट्स मिलेंगे अमेरिकन, और एक दफ़ा अमेरिकन अच्छा क्लाइंट मिल जाए तो आपके वारे नहारे। अब आते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स जॉब्स इन कॉल सेंटर इंडस्ट्री, हाउ मेनी टाइप्स इन वर्क्स इन कॉल सेंटर इंडस्ट्री। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक ही जॉब है, एज अ एजेंट। अरे ब्रो, अरे व्यूअर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एज अ एजेंट, एज अ डायलिंग जॉब नहीं है। मैं आपको टाइप्स बताता हूँ कॉल सेंटर में किस किस्म की जॉब्स अवेलेबल्स हैं, और यहाँ ये कंपनी है। इट्स नॉट एज अ सिंपल वर्क है, हम ये कोई कमरे में नहीं बैठ रहे, हमने एक ऑफिस, ये कॉल सेंटर वालों ने एक प्रॉपर ऑफिस खोला है जिनका ऑफिस होता है। तो यहाँ इस कंपनी में प्रॉपर एक टीम चाहिए होती है। अब टीम क्या क्या है, अब आपको मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। द फर्स्ट वन इज CEO, जो फाउंडर होता है, CEO, ठीक है, जो फाउंडर होता है उस कॉल सेंटर इंडस्ट्री का, या जो ओनर होता है वो होता है। उसके बाद डायरेक्टर होता है, उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर होता है, उसके बाद IT मैनेजर होता है, उसके बाद IT स्पेशलिस्ट होता है, उसके बाद एक आम लड़का होता है IT, जो IT पूरे फ्लोर के लैपटॉप्स वगैरह को, ये चाची चीज़ों को, डायलर को, इंटरनेट को देखता है। उसके बाद सेल मैनेजर होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर होता है, QC वाले लोग होते हैं जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कॉल की क्वालिटी को चेक करते हैं। उसके बाद टीम लीडर होता है, फ्लोर मैनेजर होता है, HR होता है, असिस्टेंट HR होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस बॉय होता है, फाइनेंस होती है, फाइनेंस में अकाउंट मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है। तो ये बहुत सी जॉब्स और फील्ड्स यहाँ मौजूद हैं जो इस कॉल सेंटर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो भी लोग जिन्होंने कोई भी किस्म की डिग्री की है और जो बिज़नेस से रिलेटेड है, वो फाइनेंस से हैं, डायरेक्टर है, HR है, मैनेजर है, किसी किस्म का भी एक्सपीरियंस उसको सेल इंडस्ट्री में है, तो वो यहाँ आके इसमें अच्छी सैलरी ले सकता है। और पाकिस्तान में बैठे वो मोर देन लाख्स, 150 लाख्स सैलरी आराम से वो इस इंडस्ट्री में ले सकता है। तो यहाँ जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। सिर्फ एजेंट के लिए जॉब नहीं अवेलेबल, यहाँ HR डायरेक्टर, फ्लोर मैनेजर, सीनियर HR, टीम लीडर, ये सारी जॉब्स जो है ना इस कॉल सेंटर इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। तो ये आज की वीडियो थी कॉल सेंटर इंडस्ट्री के बारे में है कि हम कैसा कॉल सेंटर अपना स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और वो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा एजेंट होना, आपको इस एजेंट की सीट से इस जो यहाँ डायलिंग होती है ना, जहाँ डॉलर जनरेट होता है, एजेंट डॉलर जनरेट करता है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि डॉलर कहाँ से जनरेट होता है और कैसे जनरेट होता है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी तो इसको बिजनेस में आने के लिए आपको कोई और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जब आपका एजेंट एक्सपीरियंस हो जाए, तो मैं अपने आप को देखता हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से जो मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसा एजेंट ही इस फील्ड से उठाऊँ। मैं टीम लीडर, फ्लोर मैनेजर, HR डायरेक्टर कुछ भी नहीं बना। मैं एज अ एजेंट से अल्हम्दुलिल्लाह आज CEO हूँ, ठीक है, ऑनर हूँ एक कॉल सेंटर का, फ्यूचर स्टेप सोल्यूशन का। तो व्यूअर्स, ये चीज़ है, आपको फिर मैटर नहीं करता कि आपके पास HR का एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर का एक्सपीरियंस है और मुझे तो ऑनर का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर यहाँ सिर्फ एक चीज़ करती है कि आपको एज अ एजेंट आपको आना चाहिए कि एक एजेंट का क्या काम है। फिर आप खुद सीख जाओगे, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आपके टीम लीडर आपको मिलेंगे, फ्लोर मैनेजर मिलेंगे, सेल मैनेजर, तो आपको पता चलेगा एक सेल मैनेजर का काम क्या है। वो आप इंडस्ट्री में एंटर होंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल मैनेजर क्या कर रहा है, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर क्या कर रहा है, QC वाला क्या कर रहा है, फ्लोर मैनेजर क्या कर रहा है, टीम लीडर का क्या काम है, CEO का क्या काम है, HR का क्या काम है, डायरेक्टर का क्या काम है। वो सब चीज़ें आपको इस एजेंट की सीट से ही पता चलेंगी और फिर इंशाल्लाह आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। पैशन बहुत ज़रूरी है, अपने अखलाक को और अपनी शख्सियत को बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको बिजनेसमैन बनने के लिए, और रिस्क बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिस्क यू कांट डू एनीथिंग, और अपने आप पे यकीन बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल चुकी होंगी। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कॉल सेंटर, रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस, यू कैन आस्क मी एवरी टाइम इन कमेंट बॉक्स, और आप मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम लिंक ज़रूर मेंशन करूँगा आज के बाद। वहाँ मेरे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री, रिगार्डिंग टेली मार्केटिंग सर्विसेज, यू कैन आस्क मी एवरी टाइम ब्रो। तो व्यूअर्स, आज के लिए वीडियो इतने ही, और आपको अगर कोई भी कॉल सेंटर इंडस्ट्री जिन्होंने स्टार्ट की है या जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी किस्म का डेटा से, लीड से, कोई भी ईमेल्स रिक्वायर्ड है, अमेरिकन बैंक अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपकी इसमें भी मदद करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को हिट करें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें और ख़ुद के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।